नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। नए कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों के आंदोलन का 1 महीना पूरा हो गया है। किसान ठीक 1 महीने पहले सिंघू बॉर्डर पर 26 नवंबर को जुटे थे। तब नवंबर की सर्दी इतनी नहीं चुभती थी जितनी कि आज 26 दिसंबर की सर्द हवा चुभती है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर में पिछले 1 महीने में टेंट और ट्रैक्टर में किसानों की पूरी गृहस्थी बस गई है। सड़क पर रात गुजार रहे किसान सर्द हवाओं की चपेट में आकर भले ही एक पल को कांपने डोलने लगते हों, लेकिन इनके इरादे अभी नहीं डोले हैं। किसान इन तीनों कानूनों को रद्द कराने की मांग पर बरकरार हैं। इस बीच किसानों और सरकार के बीच 5 से 6 राउंड की वार्ता हुई, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हो पाया। साल 2020 अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। नए साल में सरकार से लेकर किसान सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि किसानों की इन मांगों का सर्वमान्य हल निकले। इस सिलसिले में आज शनिवार को किसान संगठनों की अहम बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग में किसान संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बातचीत के लिए दी गई नई पेशकश पर चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कुछ किसान संगठनों ने संकेत दिया है कि वे सरकार के साथ एक बार फिर से वार्ता शुरू कर सकते हैं ताकि इस गतिरोध का कुछ समाधान निकाला जा सके। किसान संगठनों ने कहा है कि वे शनिवार को एक बैठक करेंगे। इस बैठक में केंद्र द्वारा बातचीत की पेशकश का क्या जवाब दिया, इस पर एक औपचारिक फैसला लिया जा सकता है। इधर कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार किसान संगठनों के साथ अगले 2 से 3 दिनों के अंदर बातचीत की टेबल पर बैठ सकती है। प्रदर्शन कर रहे एक किसान नेता ने अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की उनकी मांग बनी रहेगी। इस नेता ने कहा, केंद्र के पत्र पर फैसला करने के लिए शनिवार को हमारी एक और बैठक होगी। इस बैठक में हम सरकार के साथ बातचीत फिर शुरू करने का फैसला कर सकते हैं, क्योंकि उसके पिछले पत्रों से मालूम होता है कि वे अब तक हमारे मुद्दों को नहीं समझ पाए हैं। एक अन्य किसान नेता ने कहा कि इन तीनों कानूनों को रद्द करने की हमारी मांग से एमएसपी को अलग नहीं किया जा सकता। इस नेता ने कहा कि नए कृषि कानूनों में निजी मंडियों का जिक्र है। ये कौन सुनिश्चित करेगा कि हमारी फसल यहाँ पर तय एमएसपी पर बेची जाए। बता दें कि शुक्रवार को भी कई किसान संगठनों ने मीटिंग की थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से बातचीत के लिए मिले नए न्योते पर कोई फैसला नहीं हो पाया। सितंबर 2020 में पास इन 3 नए कृषि कानूनों को केंद्र सरकार कृषि सुधारों की दिशा में बड़ा कदम मानती है। सरकार का मानना है कि इन कानूनों के असर से किसान आड़तियों के चंगुल से मुक्त होंगे और अपना अनाज अपने पसंद की कीमत पर बेच सकेंगे। लेकिन किसानों का कहना है कि नए कानून से उन्हें सरकार की ओर से मिलता आ रहा एमएसपी का सेफ्टी वॉल्व खत्म हो जाएगा। मंडियां भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगी और वे कठिन परिश्रम के बाद पैदा हुए अपने उपज को बेचने के लिए बड़े कॉर्पोरेट घरानों के भरोसे रह जाएंगे। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।